कहानी की शुरुआत होती है लॉन्ग ट्रेल नाम की एक कंट्री से, जहां पर कुछ जोकर्स एक राज्य में सर्कस परफॉर्म करने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है राजा के दरबार में, जहां सर्कस का खेल चल रहा है। दरबार के सभी लोग इस खेल से काफी खुश होते हैं, पर वहां की रानी बिल्कुल खुश नहीं होती। तभी एक जोकर अपनी साथी जोकर के ऊपर पानी डालता है, जिसके कपड़े भीग जाते हैं। और जब वो अपने कपड़ों को ऊपर करती है तो रानी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देखकर रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। दरअसल रानी को किसी बीमारी की वजह से बच्चा नहीं हो सकता। उसने अपने बच्चे के लिए काफी कोशिश की, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। अब राजा रानी को मनाने की कोशिश करता है और रानी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। थोड़ी टाइम बाद जब रानी का गुस्सा शांत होता है तो राजा ने उसके कमरे में जाकर उसे समझाया। उसने वादा किया कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और रही बात बच्चे की तो मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अब इसके बाद एक रात एक जादूगर जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, वो इस राज्य में आकर राजा से मिला। वो राजा को बताता है कि उसके पास राजा की समस्या का समाधान है। जादूगर रानी से कहता है, मैं तुम्हें वो तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। तब राजा ने जादूगर से कहा कि तुम्हारे जैसे कई लोग यहाँ आ चुके हैं, पर किसी के पास भी इस चीज का समाधान नहीं था। पर जादूगर उसे भरोसा देता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को सुलझा दूंगा, पर इस काम में काफी रिस्क है। और वो उसे प्रकृति के नियम समझाता है कि इस बच्चे के पैदा होने पर किसी को तो अपना बलिदान देना होगा, ताकि प्रकृति का नियम संतुलन बना रहे। रानी इस बात के लिए मान जाती है और जादूगर से पूछती है कि उसे क्या करना होगा। जादूगर उसे समझाता है कि समंदर में एक शैतान रहता है जिसका दिल निकालकर तुम्हें खाना होगा, पर खाने से पहले उस दिल को किसी वर्जिन लड़की को पकाना होगा, तभी तुम प्रेग्नेंट हो पाओगी। अब दूसरे दिन राजा इस काम के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। वो शैतान से लड़ने के लिए एक स्पेशल आर्मर बनवाता है, जिसकी मदद से वो शैतान से लड़ पाएगा। जिसके बाद राजा समंदर की गहराइयों में चला जाता है, जहां थोड़ी दूर पर उसे वो शैतान मिल जाता है। वो शैतान इस वक्त आराम से सो रहा था। राजा बिना उसे भनक लगे धीरे धीरे उसके पास जाता है और उस पर हमला कर देता है, और उसके शरीर को बीच में से फाड़कर उसका दिल निकालकर पानी के ऊपर आ जाता है। पर शैतान से लड़ाई के दौरान राजा काफी घायल हो गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद रानी वहां आती है और उस दिल को बड़े ही प्यार से अपने महल ले जाती है। जिसके बाद एक वर्जिन लड़की को उस दिल को पकाने के लिए कहती है। लेकिन जब वो मेड उस दिल को पका रही थी तो वो कुछ अजीब महसूस करती है। कुछ ही देर में अचानक वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है, और यहाँ रानी उस पके हुए दिल को खा लेती है, जिससे रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। और मेड और रानी दोनों एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती हैं। रानी के बच्चे का नाम एलेक्स रखा जाता है, और वो अपने बच्चे के लिए काफी एक्साइटेड होती है और उसे इस देश का राजा बनाना चाहती है। दूसरी ओर मेड के बेटे का नाम जॉन रखा जाता है। अब ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और ये दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। रानी अपने बेटे के साथ बहुत खुश रहती है। जॉन और एलेक्स एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर इन दोनों की दोस्ती को देखकर रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो एलेक्स को समझाती है कि तुम एक शाही खानदान के वंशज हो, तुम किसी नीच जाति वाले के साथ कैसे रह सकते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुमसे दोस्ती करने वाले की भी औकात होनी चाहिए। पर एलेक्स अपनी माँ की बात नहीं मानता और जॉन के साथ घूमने चला जाता है। लेकिन वो दोनों जब खेलते हुए समंदर में नहाने लगते हैं तो उन्हें अपने अंदर एक सुपर पावर का पता चलता है कि वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। वहीं रानी इन दोनों की दोस्ती को किसी भी हालत में खत्म करना चाहती है। इसीलिए वो जॉन की माँ को बुलाकर उस पर गुस्सा करती है कि अगर उसने अपने बेटे जॉन को एलेक्स से दोस्ती खत्म करने के लिए नहीं कहा तो वो जॉन के साथ साथ उसे भी इस कंट्री से बाहर निकलवा देगी। तब जॉन की मॉम कहती है कि मैं जॉन को समझाऊंगी, लेकिन फिर भी इस सब का उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं होता। अब एक दिन खेल खेल में दोनों एक दूसरे के कपड़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं और जॉन एलेक्स बनकर उसके महल में चला जाता है। पर रानी को उस पर शक हो चुका था और वो उसकी बॉडी की स्मेल से पहचान गई थी कि ये एलेक्स नहीं है, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब रानी ने जॉन को इस राज्य को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन एलेक्स ने उसे जाने नहीं दिया और बार बार उसे जाने से रोकता रहा। पर जॉन कहता है कि रानी साहिबा ने, यानी कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है, इसीलिए मुझे जाना होगा। एलेक्स उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तब जॉन उसे एक पेड़ के पास लाता है और उस पेड़ पर एक कट लगा देता है, जिससे उस पेड़ से पानी निकलने लगता है। जिस पर जॉन का कहना था कि जब तक इस पेड़ से ऐसा पानी निकलता रहेगा समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ, पर जिस दिन ये पानी लाल खून में बदल जाए तो समझ लेना मेरी जान खतरे
खतरे में है, और ये कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। अब एलेक्स जॉन के जाने की वजह से अकेला रह गया था और वो हर दिन उस पेड़ के पास जाकर पानी चेक किया करता। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब वो पेड़ के पास आया तो उसने देखा कि उस पेड़ से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो समझ गया कि जॉन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसीलिए वो जॉन की मदद करने के लिए अपनी माँ को बताए बिना ही वहाँ से निकल गया और जॉन को ढूंढने लगा। कई जगहों पर ढूंढने के बाद उसको जॉन का घर का पता मिल गया, और जब वो उस एरिया में पहुंचा तो वहाँ के कई लोग उसे जॉन समझकर गले लगाकर रोने लगे, क्योंकि जॉन की और उसकी शक्ल हूबहू एक जैसी है। तब एलेक्स ने उन्हें बताया कि मैं जॉन नहीं बल्कि एलेक्स हूँ, और उसने उन सबको अपनी और जॉन की पूरी कहानी समझाई, जिसके दौरान उसे पता चला कि जॉन की शादी हो चुकी है। वहाँ के लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले जॉन एक खतरनाक जंगल में गया था और वहाँ से लौटकर नहीं आया, और ये पता चलते ही एलेक्स उस जंगल की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर एलेक्स की मॉम उसके लिए बहुत परेशान होती है, और जब एलेक्स उसे कहीं नहीं मिलता तो वो उसी जादूगर से मदद मांगने जाती है, जिस पर जादूगर का कहना था कि अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो तुम्हें किसी का बलिदान देना होगा। रानी उसकी बात मान जाती है। वहीं जॉन जंगल के अंदर एक गुफा में छुपा हुआ होता है। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा होता है। दरअसल वो एक खतरनाक मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था, और तभी उसकी आवाज सुनकर एलेक्स वहां पहुंच जाता है। एलेक्स उस मॉन्स्टर से लड़ा और उसने अपनी तलवार से मॉन्स्टर को मार डाला और जॉन को बचाकर उस गुफा से बाहर ले आया। लेकिन वो मॉन्स्टर जिसे एलेक्स ने मारा था, उसकी बॉडी अचानक से इंसान में बदलने लगी, और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एलेक्स की मॉम थी। यानी कि रानी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी ही जान की कुर्बानी दे दी। एलेक्स को इससे बहुत दुख होता है, पर अब वो जॉन को उसके घर छोड़कर खुद अपने राज्य वापस आ जाता है, और अपनी माँ के बाद वो खुद राजा बनकर राज करने लगता है।